तो डाउ फ्यूचर्स की स्ट्रेंथ थोड़ा सा ट्रिम हुई है। पहले 150 अंक मजबूत था आधे घंटे पहले जब हम देख रहे थे, अभी 100 तो ही अंकों रह की गया। हाँ 100 ही रह गया है। नास्डैक फ्यूचर्स अब थोड़ा सा गिर गया है, 15 अंकों की कमजोरी यहाँ पर आते हुए दिखाई दी है। यूरोप के मार्केट्स थोड़े समय पहले तो हरियाली दिखा रहे थे, अब थोड़ा सा मिक्स बैग है, आधे पौन % की स्ट्रेंथ रह गई है। कच्चा तेल $68 के नीचे आया है और रुपया एक बार फिर से थोड़ा सा मजबूती का प्रयास कर रहा है, 90 रुपीज 29 पैसे के पास। नहीं जी, वैसे भी आजकल नैस्डैक वेस्टेक और डाउ पे मेरे को ज़्यादा भरोसा है नहीं। बताते कुछ है करते कुछ है। दिखेंगे 250-300 पॉइंट नीचे बढ़ जाते 500 पॉइंट। अपने ऐसा प्रेसिडेंट से गए हैं। हाँ। वाह क्या बात है। लेकिन प्रेसिडेंट जितने बुरे नहीं है, ये बात मानना पड़ेगा, है ना। खैर अब तो ये भी नहीं बोल सकते हम, क्या बोलें। अब तो ट्रम्प के बयान वयान भी नहीं आना बंद हो जाए, हमारे ऊपर तो बंदी हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अगले 3 साल कैसे निकालेंगे हम। अभी तो 3 साल है ना वो प्रेसिडेंट। हाँ जी। हाँ। तो चलिए फिलहाल जहाँ तक सवाल ग्लोबल मार्केट्स का है तो ठीक है मामला, कोई खास उनसे तो फर्क पड़ता नहीं। कच्चा तेल भी ठीक है, हमारे को तो हमारे अपना मामले ही देखना है। और अपने मामले में अच्छी बात है कि डे हाई पर निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, 25,800 को पार करता हुआ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है पहले वो समझिए। नीचे की तरफ लेवल इंपॉर्टेंट है 25,700 का। 1 करोड़ 10 लाख शेयर पुट में ये करेगा सपोर्ट का काम और इसके नीचे बंद होने की संभावना नहीं के बराबर, यानी कि कल की क्लोजिंग जो 25,725 के आसपास की, उस क्लोजिंग को हम होल्ड कर लेंगे, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मेक और ब्रेक लेवल है 25,800 का, जहाँ 1 करोड़ 11 लाख शेयर कॉल्स में है। और अगर 3 बजे के पहले हम 25,800 के ऊपर निकल कर टिक जाते हैं तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है, फिर आराम से आपको 25,850 और फिर 25,900 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। 25,900 भी कोई बड़ी रुकावट नहीं है, बड़ी रुकावट वापस 26,000 पर ही है। तो 25,800 के ऊपर टिक कर बंद होने में कल के लिए 26,000 का रास्ता आपका खुल जाता है और 26,000 पर 1.25 करोड़ शेयर हैं, वहाँ हल्की फुल्की रुकावट होगी। तो अगर 3 बजे तक हम 25,800 के ऊपर रहते हैं, ये बाजार के लिए एक अच्छा अचीवमेंट हो सकता है और यहाँ से एक अपसाइड अच्छी दिखा सकता है, जिसकी संभावनाएं पूरी बन रही है। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी ने वो काम कर दिया जो निफ्टी को करना बाकी है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने 2 चीज़ें आज कर दी। पहली चीज़ तो ये कि भाई मैं 60,000 के नीचे नहीं जाऊँगा, जो तुम्हारी मर्जी है कर लो। कल मैंने 59,800 का लो बनाया था, आज मैंने 59,900 का बनाया था, वो भी टच एंड गो वाला था। 60,000 के नीचे मैंने ज़्यादा ट्रेड होने दिया और 60,000 मेरे लिए क्यों मजबूत बेस है, 20 लाख शेयर पुट में है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कॉल्स का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 60,000 पर ही है, वो 16 लाख शेयर पर है। और आज अगर 60-150 के ऊपर आप बंद होते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, लाइफ हाई पर बंद होंगे, क्लोजिंग लाइफ हाई। 2 जनवरी का हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिला है बैंक निफ्टी में 60-150 का। 60-235 के ऊपर बंद होते हैं और भी अच्छा। जहाँ से हमने पिछले दिनों में करेक्शन देखा था, आज आप उसको पार करके बंद होंगे। और 60-435 के ऊपर बंद हो जाए तो क्लोजिंग पुराने लाइफ हाई के ऊपर की होगी, वो और भी बढ़िया। सो कहीं भी 60-150 के ऊपर बंद होना अच्छा है, वहाँ 200 पॉइंट का कुशन अभी भी है। सो मुझे लगता है कि दोनों में से अगर खरीदारी करने का कहीं मन है आपका, तो अनडाउटेडली प्रेफरेंस बैंक निफ्टी की है। और बैंक निफ्टी एक और ब्रेकआउट के लिए तैयार होता दिख रहा है, जो 60-400 60-500 की छोटी सी बाधा को पार करने के बाद 60-500 के ऊपर का बनेगा। ऐसे में नीचे में अगर 60,150 की रेंज में मौका मिलता है तो बैंक निफ्टी फिर से खरीदना चाहिए। ये बता रहे हैं आपके लिए वायदा कारोबार के डेटा, दोनों ही डेटा मजबूत है, ज़्यादा मजबूत आपके लिए बैंक निफ्टी के हैं। इसलिए मंदी के बारे में ज़्यादा ना सोचें। बहुत दिनों तक सोचा, बहुत हफ्तों तक सोचा है, अब थोड़ी सी तेज़ी आई, मंदी तेज़ी ना भी सोच पाए कोई बात नहीं, कम से कम मंदी तो ना सोचे, ठीक है, न्यूट्रल तो हो जाए। भाई देखो, कोई गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है, उसको आगे जाना है, कैसे जाएगी, पहले न्यूट्रल तो होगी। जब तक आप न्यूट्रल नहीं होगे तब तक आगे पीछे का सवाल ही किधर है। तो पहले रिवर्स से न्यूट्रल हो जाइए, फिर न्यूट्रल से हो सकता है आगे जाने का भी मन बन जाए आपका।